हेलो स्टूडेंट्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेके आए हैं। इसमें हम यूनिट नंबर 9 का लेक्चर नंबर फर्स्ट कवर करेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे जीआईटी के एनाटॉमी एंड उसके फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं जीआईटी का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो पहले पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इसके डिफिनेशन जानते हैं। तो दिया क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एक ग्रुप होता है ऑर्गन का। क्या होता है? ये ग्रुप होता है ऑर्गन का दैट प्रोसेस इंगेस्टेड फूड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। ये ऑर्गन क्या करता है? फूड को इंगेस्ट करेगा, मतलब तोड़ेगा और उसको एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, द बॉडी कैन यूज, जो हमारी बॉडी उसको यूज करेगी, एंड एक्रीट्स इनडिस्ट्रीब्यूटेबल सब्सटेंस एज वेस्ट, और वेस्ट के फॉर्म में उसे क्या कर देगा? हमारी बॉडी से उसको वेस्ट कर देगा। ठीक है, मतलब निकाल देगा बाहर, एलिमिनेट कर देगा। इसके फंक्शन की बात करते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन क्या होता है, मतलब वर्क क्या होता है हमारे बॉडी में, तो पहला होता है हमारा इनगेशन करना। इनगेशन मतलब क्या होता है कि टेकिंग इन फूड एंड लिक्विड माउथ। क्या? माउथ के थ्रू हम लोग फूड एंड लिक्विड को टेक करते हैं। पहला होता है इनगेशन। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा कि जो फूड होगा वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। मैकेनिकल एंड केमिकल, ये दोनों तरीके से, मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों तरीके से टूट करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तीसरा आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे और लिम्फ्स में। ठीक है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन्स हमारा। फोर्थ आता है हमारा एक्सक्रीशन, या फिर बोलते हैं इसको हम लोग डिफिकेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, मतलब कि हमारे बॉडी में जो हमने फूड खाया है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट होंगे उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। फिफ्थ हमारा आता है सिक्रेशन, मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फ्लूइड फैसिलिटेड ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और जो फ्लूइड होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करने में फैसिलिटेट होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सक्रीशन। मतलब ये 5 हमारे क्या है? मेन फंक्शंस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इसमें कुछ मेजर ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो कुछ मेजर ऑर्गन कौन कौन से इसमें होंगे? पहला होगा माउथ, मतलब कि डाइजेशन में हमारा कौन कौन सा मेन ऑर्गन है जो पार्ट लेता है। तो पहला हमारा इसमें क्या है? माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, वो क्या, माउथ का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? माउथ काम होता है मेन फूड को इनहेल करना, मतलब फूड को लेना। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? चीविंग एंड इनिशियल एंजाइमेटिक डाइजेशन। जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे, जो माउथ में सलाइवा बनता है वो सलाइवरी ग्लैंड से बनते हैं। ठीक है, जिसका काम होता है चीविंग, एंजाइम को डाइजेस्ट करना या फिर उसको चीविंग कराना। ठीक है, इन दोनों का काम होता है। फिर आता है दूसरा एसोफेगस। इसका काम होता है फूड को स्टमक में ट्रांसफर करना। हमने माउथ से लिया, अब जो ओसोफेगस होगा, एसोफेगस होगा, ये हमारे फूड को माउथ से स्टमक में ट्रांसफर करने का काम करेगा। तीसरा बात आता है स्टमक। इसका काम क्या होता है? एसिडिक डाइजेशन, प्रोटीन ब्रेकडाउन। ये एसिडिक जो फूड होते हैं उसका डाइजेशन करेगा और प्रोटीन को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, स्मॉलर इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, पहला बात तो। ठीक है, जैसे ड्यूडेनम और जेलियम और इलियम, ये होते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका काम क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं कॉलन। ठीक है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और फीसेस को फॉर्मेट करता है। मतलब इस फूड को एब्जॉर्ब करने वाला था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और वाटर एंड लिक्विड्स को एब्जॉर्ब करेगा कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें सारे लिक्विड्स आ जाएंगे। ठीक है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास का काम क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस एंड एंजाइम्स टू एड डाइजेशन। डाइजेशन कराने के लिए
जो पेनक्रियाट, गाल ब्लेडर्स और लीवर होते हैं ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करते हैं और एंजाइम्स को। ठीक है, अब आते हैं इसके एनाटॉमी के बारे में, एनाटॉमी ऑफ जीआईटी। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ जीआईटी देखिए ये होता है हमारा एनाटॉमी। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हमारे आएंगे, अभी मैं बताया था, लंग हो गया, ठीक है, उसके बाद लीवर हमारा आ गया, हार्ट, किडनी, स्टोमक, इंटेस्टाइन दोनों आएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर इंट्रावेनस जो हमारे अंदर बॉडी में क्या है, ये जो सेल्स बनी हुई है ऐसे, ये हमारे क्या होती है, आईवी मतलब इंट्रावेनस। और माउथ तो है ये जो इनहेल करता है ओरली। ठीक है, ये होता है हमारा एनाटॉमी, हमारे बॉडी में हमारे जो डाइजेशन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट काम करेंगे, तो ये हमारा होता है एनाटॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द जीआईटी इज द कंटिन्यूअस ट्यूब। जीआईटी हमारा क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एक कंटिन्यूअस ट्यूब होता है फ्रॉम माउथ टू एनस विद एसोसिएटेड एक्सेसरी ऑर्गन। ये क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स में एसोसिएट होते हैं जो कि माउथ से लेकर एनस तक कंटिन्यूअस पूरे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। हम लोग माउथ से जब खाना खाते हैं और जो हमारे एनस से एक्सक्रीशन होता है वो पूरा प्रोसेस कौन कराता है, हमारा ये जीआईटी कराता है। ठीक है, पहले इसमें हमारा बात करें तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पहले ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स और फॉर्म की स्टडी कराएगा। दूसरा है स्टडी लोकेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन हमारे बॉडी में कहाँ पे है उन सब की ये नॉलेज हमें बताएगा, लोकेशन बताएगा। रीजन फॉर लोकेशन, और क्यों वहां पर रहता है उसका रीजन भी बताएगा, और उसके शेप एंड साइज के बारे में बताएगा। ठीक है, एटोनॉमी इज द साइंस विच डील विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो एनाटॉमी है ये क्या है, एक साइंस है जो ये बताएगा कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कहाँ पे मतलब कैसे बना और किस जगह पर इसको रखा गया। ऑफ द सेल, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गन्स के और ऑर्गेनिजम्स के, इन सभी के स्ट्रक्चर को बताने का काम करता है। ठीक है, ये होता है हमारा जीआईटी मेंस। उसके बाद आता हमारा मेन ऑर्गन एंड देयर रोल। कुछ ऑर्गन्स है और उनके कुछ फंक्शन, स्ट्रक्चर और रूल्स बताए गए हैं। तो पहले माउथ की बात करते हैं। ठीक है, माउथ काम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ओरल कैविटी विद टीथ। इसमें क्या होती है, ओरल कैविटी होती है, पूरी टीथ के साथ लेते हैं हम लोग। ठीक है, टंग होता है एंड सलाइवरी ग्लैंड, बीइंग्स मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। ये केमिकल एंड मैकेनिकल दोनों डाइजेशन ही करता है। ठीक है, वो किसकी हेल्प से, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आता है ऑर्गन फेरनेस एंड एसोफेगस। इसका काम क्या होगा, मस्कुलर ट्यूब ट्रांसपोर्टिंग फूड टू स्टमक। ये फूड को कहाँ से, माउथ से मस्कुलर ट्यूब से ट्रांसपोर्ट करेगा स्टमक में, वो भी स्वॉलिंग एंड पेरिस्टालिस। ये तुम्हारा क्या होते हैं, हमारे एसोफेगस और फेरनेस के फंक्शंस होते हैं। स्टमक की बात करते हैं अगर, तो जे शेप का होता है, सैक विद द रीजन फंडस बॉडी पेलरस सिक्रेट्स एसिड एंड एंजाइम्स जैसे चूरन फूड इनटू द चाइमी। क्या होता है इसमें कि जो स्टमक होता है ये जे शेप का होता है, वो भी सैक साइज में। ठीक है, इसमें फंडस बॉडी पेलरोस सिक्रेट्स एसिड एंड एंजाइम्स ये सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे चूरन होता है फूड को वो चाइम में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है अप्रॉक्स 6 मीटर की। ठीक है, इसके अंदर डेओडेनम होता है, जेलुनम होता है, इलियम प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जैसे विली हो गया, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है 6 मीटर की, जिसमें क्या होता है, डेओडेनम होगा, जेजुनियम होगा और इलियम प्राइमरी साइट के डाइजेशन के लिए और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग विली का यूज करते हैं, जो इंक्रीज करता है उसके सरफेस एरिया को। ठीक है, फिर आता है उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन काम क्या होता है, इसे बताया था आपको, ये लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। इंक्लूड सीसम, कॉलन, रेक्टम। इनमें कौन सा होता है, सीसम, कॉलन और रेक्टम, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को मतलब कि
लिक्विड को, जितने भी लिक्विड्स होंगे, ड्रिंक हम लेते हैं, जूस लेते हैं, वाटर लेते हैं, इन सभी की वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फॉर्म फीजेस, फीजेस को फॉर्म करने और इलेक्ट्रोड्स को क्या करने, एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट इसका एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन क्या होता है ये, जैसे लीवर, लीवर हमारा हो गया, ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, क्या करता है, बाइल जूस को। गाल ब्लेडर स्टोर बाइल, ये बाइल को स्टोर रखता है, ठीक है, अपने अंदर। पेनक्रियास ये करता है सिक्रेट एंजाइम्स एंड बाई कार्बोनेट, जो पेनक्रियास होता है वो सिक्रेट करता है एंजाइम्स को और बाई कार्बोनेट्स को, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सेसरी ऑर्गन्स के पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में। ये तुम्हारा एटोनॉमी था। अब आ गया हमारा फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी में क्या बोला गया है कि स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड द बायोकेमिकल मेकअप आर दोज ऑर्गन, मतलब ये हमारे बॉडी के फंक्शन की स्टडी कराता है, साथ में ये क्या करता है, बायोकेमिकल मेकअप ऑफ द दोज ऑर्गन, जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उन सभी का बायोकेमिकल मेकओवर करता है ये, ठीक है। फिजियोलॉजी इज द साइंस विच डील, फिजियोलॉजी एक साइंस है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, जो इसके सेल के, टिश्यू के, ऑर्गन के एंड ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन की स्टडी कराता है, ठीक है। विच ट्राइज टू एक्सप्लेन विथ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये एक्सप्लेन मतलब ट्राई करता है एक्सप्लेन कराने की कि हमारी बॉडी की जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है उनका यूजेस, उनके एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। द जीआईटी परफॉर्म digestion, absorption and motility through coordinate muscular and chemical action, muscular and chemical action के coordinates से ये GIT क्या परफॉर्म कराता है हमारा, digestion, absorption and motility, ठीक है। फिर हमारे कुछ की फंक्शंस के दिए गए हैं, इसे कौन कौन से की फंक्शंस होंगे, पहला होता है बता चुका हूँ, इरिगेशन होता है, फिर प्रोपल्सन होता है, ठीक है, फिर मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिफिकेशन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। इनटेक फूड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड, ये माउथ में क्या करता है, फूड एंड लिक्विड को लेने का काम करता है। फिर प्रोपल्सन मतलब मूवमेंट थ्रू द जीआईटी, जीआईटी के थ्रू मूवमेंट करना, वाया स्वेलिंग एंड पेरिस्टाइलिस, स्वेलिंग और पेरिस्टाइलिस के। मैकेनिकल डाइजेशन की बात करते हैं तो ये चीविंग का काम करेगा, चर्निंग का काम करेगा, सेगमेंटेशन का काम करेगा, टू ब्रेक फूड, फूड को तोड़ करके उसको स्मॉलर पीस में, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने का। केमिकल डाइजेशन की बात करें तो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्या कार्बोहाइड्रेट को एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन करना, तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना एंड फैट को, जो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड वो क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे, एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोड्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और वाटर और इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो सभी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। डिफिकेशन की बात करें तो एलिमिनेशन ऑफ इनडाइजेस्टेबल मटेरियल एंड फीसेस थ्रू द एनस, एनस के थ्रू ये क्या करेगा, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स को और वेस्ट को, फीसेस को एलिमिनेट करेगा, हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है। ये देखिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, कुछ ऐसे होता है ये। यहाँ हमारा होता है ये ऑसोफेगस, क्या होता है ये, एसोफेगस, हमारे माउथ ऊपर होता है यहाँ पे, माउथ के बाद क्या आता है हमारे ऑसोफेगस आता है, उसके बाद स्टमक में पीएच होता है 1.35 समथिंग, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे होता है। फिर ड्यूडेनम इसी का प्रेजेंट होता है स्टमक में, जो कि जाके इंटेस्टाइन में जाके मिलता है, ठीक है। फिर हमारा होता है ट्रांसवर्जन कॉलन, ये जो हमारे बॉडी की ऐसे बने होते हैं ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन कॉलन, ठीक है। फिर होता है हमारा डिफेंडिंग कॉलन, डिफेंडिंग मतलब क्या होता है, जो बीच में ऐसे ही जाते हैं ये क्या होते हैं, हमारे डिफेंडिंग कॉलम होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बता चुका हूँ, ये क्या होता है, ये पार्ट हमारे इतने पूरे हैं, ये सब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये वाले हमारे हैं सब लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा जो घूमता है, ठीक है। असेंडिंग कॉलम देखिए ये वाला होता है हमारा,
इधर वाला, और डिफेंडिंग कॉलम इस साइड वाला होता है, ठीक है। सेगमेंटिक कॉलम क्या होता है, जो हमारे बीच में यहाँ पे होता है, ये लास्ट पार्ट ऑफ द जो कनेक्ट होता है एनएस के थ्रू, एनएस के पास कनेक्ट होता है, ठीक है। और लास्ट में होता है रेक्टम, ये जो रेक्टम होता है, ये रेक्टम ये हमारा सिग्मोइड कॉलम के साथ कनेक्ट होता है हमेशा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने आपको डाइजेशन सिस्टम आज का क्लियर कर दिया है लेक्चर नंबर फर्स्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।